Hello everyone, welcome to ITT Science Effects. Saurabh Tamrakar here. A very happy new year. And in this new year, we are going to start our organic. एंड ये जो है आपका बीएससी का सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड यूनिट है। तो हम लोग सबसे पहले अपना थर्ड यूनिट को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसीड होंगे टुवर्ड द जो फर्दर जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो अभी छुट्टी है तो आप लोग इसको कवर अप कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले अपन इसको कवर अप करेंगे। तो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस में आपका एल्केन पढ़ना पड़ेगा। तो एल्केन आपका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में आपका सिर्फ वुड्स रिएक्शन पढ़ना है, रिडक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ये एल्केन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ एल्केन, कोरे हाउस, ये बस ये 3 है, वुड्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन और कोरे हाउस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हालाँकि और भी होते हैं बट अपने को सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन आपका नेक्स्ट होगा साइक्लोएल्केन। तो आज अपन कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हमारा जो फर्स्ट जो एल्केन का है वो अपन कवर कर सके। द नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट इज साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन का अपन साइक्लोएल्केन से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है और आपका सेशे एंड मोहर प्रेडिक्शन है। क्लियर है? तो ये भी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। आज के सिलेबस के हिसाब से अपने को सिर्फ एल्केन को कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि आप जो बच्चे ऑर्गेनिक में थोड़ा-सा समझ नहीं आता उसको अपन कवर अप कर सके। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो जो एलिफैटिक वाले जो होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस के होते हैं, जबकि जो एरोमेटिक वाले होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड के होते हैं। ठीक है? तो जब लीनियर सीक्वेंस वाले होते हैं वो आपका फर्दर 3 टाइप्स के 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एल्केन, साइक्लोएल्केन को अपन जनरली बोलते नहीं है, सॉरी फॉर द साउंड। देन एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर है? ओके, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है अपना, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जैसे कि सभी को पता होता है, नोमेनक्लेचर में आपका कार्बन 1 से स्टार्ट होता है। कार्बन 1 को अपन बोलते हैं मिथ, जो 2 कार्बन होते हैं तो ईथ, 3 होते हैं तो प्रोप, 4 होते हैं तो ब्यूट, 5 होते हैं तो पेंट, 6 होते हैं तो हेक्स, 7 होते हैं तो हेप, 8 होते हैं तो ऑक्ट, 9 होते हैं तो नॉन और 10 होता है डेक। अब ये जो है बहुत बेसिक है, और जिसको ये सब नहीं पढ़ना है तो आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, जहाँ से मेन स्टार्ट होगा अपन वहाँ से करेंगे। ये जस्ट फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सब तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ें सबको पता होता है। तो एल्केन जो है, आज जो हम लोग का टॉपिक है उसके हिसाब से एल्केन है। तो एल्केन में ये एल का जो है, एक तो एल्केन में जो आपका एल्क है उसकी जगह आपको मीथ ईथ प्रोपेन रखना है, और एन मतलब आपका हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, जिसमें सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी और एक है आपका टेरिशरी और क्वाटरनरी भी हो सकता है। प्राइमरी में क्या होता है, सपोज जैसे ये वाला, तो इसमें से डायरेक्टली एक ही अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। अब इसमें आपका क्या है, देखो ये वाला जो है ये आपका प्राइमरी है, और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें से 2 कार्बन अटैच है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ये 2 डिग्री कार्बन है। ये वाले में देखोगे तो इसमें से आपका ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसलिए आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये आपका क्वाटरनरी वाला केस है, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों तरफ से डिवाइडेड है। ठीक है? तो इसके नोमेनक्लेचर में कैसे होगा, लीनियर सीक्वेंस में तो प्रोपेन, अब ये जहाँ से ब्रांचिंग होता है उसको सबसे पहले लिया जाता है प्रायोरिटी में, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे है ये, तो 2 पे क्या है मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी है और यहाँ से भी है 2 पे, बट जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचिंग है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब ये आपका 2, 3 और ये आपका 4 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल, 3 है तो इसलिए ट्राइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है? फिर
नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एल्काइल ग्रुप। तो अपन नेम देखते हैं सबसे पहले मोस्ट कॉमन एल्काइल ग्रुप का। तो ये अगर ये हाँ, कॉमन नाम क्या होता है? अगर एक ही है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, और इस तरीके का क्या बोलेंगे? ये 2 डिग्री वाला जो होता है इसको अपन आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल वर्ड भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो आइसोप्रोपाइल में क्या होता है? एक जो कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच होंगे और ये वाला जो है वो फ्री रहेगा, तो अपन इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है? वैसे ही अगर ब्यूटाइल वाला रहेगा तो अब देखो यहाँ पर फ्री नहीं है, यहाँ पर एक अटैच है, इसलिए इसको अपन इसका ये आइसो का ही एक वो हो गया कि एक कार्बन से 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। ठीक है? तो ये जो आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल ये सब जो है वो उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसको याद रखना। जब एक कार्बन से दोनों तरफ कुछ ना कुछ अटैच्ड होंगे तो इसको अपन आइसो वर्ड बोल देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर 4 है इसीलिए इसको अपन आइसोब्यूटाइल बोल दिए क्योंकि 4 कार्बन 4 मतलब क्या होता है? ब्यूट। ठीक है? यहाँ पर 3 ही है इसलिए ये आपका क्या हो गया? प्रोप। तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया आपका, ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइल। क्लियर है? देन इसमें देखोगे तो ये इधर से कटा, ये इधर से कटा, तो ये आपका क्या हो गया? 2 डिग्री वाला हो गया, और इसमें देखोगे तो इधर से कटा, ये इधर से कटा, ये इधर से कटा, तो ये आपका 3 डिग्री वाला हो गया। इसलिए अपन इसको चट बोल सकते हैं कॉमन नेम में। क्लियर है? तो अब अपन पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्डिंग की तरफ। मतलब बेसिकली जो अपने को पढ़ना है एल्केन के बारे में वो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल्केन में क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, ये जो है ये स्ट्रक्चर आप लोग जो देख सकते हो ये आपका क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है? तो एक ही सिग्मा बॉन्डिंग है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे वन सिग्मा बॉन्डिंग। तो एल्केन में कितना सिग्मा बॉन्डिंग होता है? सिर्फ वन सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है? तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया? यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C4। H कितना होगा? 10 की क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। अगर n यहाँ पर अपन 4 ले रहे हैं तो C4 H कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका C4H10, और C4H10 मतलब ब्यूटेन। क्लियर है? तो इसका इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम लोगों ने अभी सिर्फ यही देखा कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है? जनरल फॉर्मूला अपने को समझ में आ गया, CnH2n+2। तो इसमें आपका स्ट्रक्चरल गर्डर मतलब स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो सिग्मा बॉन्डिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इसका ये बता दिया, ये बहुत ही क्लीन क्लीन स्केलेटन इसलिए बोले क्योंकि ये लीनियर सीक्वेंस है और स्टेबल एल्केन है। ठीक है? तो ये C4H10 का हो गया स्ट्रक्चर, और इसमें हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सिग्मा जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? sp3 वाला। ठीक है? और sp2 में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है? और sp में ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है जो आपका एल्काइन हो जाएगा। तो sp3 इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, इसी स्ट्रक्चर में देख सकते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है? तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, इसका हाइब्रिडेशन अपने को समझ में आ गया। क्लियर है? अब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? ठीक है? तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्डिंग होगा, और ये कैसे होगा? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इसमें कैसे होगा? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा, इसका हाइब्रिडेशन के बारे में देखा, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखा, और इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होता है ये देखा। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो एक एक बार मैं आपको यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे काम का होता नहीं है बट फिर भी एक एक बार देख ले रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको कोई बोलता है, मतलब पूछता तो नहीं है बट फिर भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहला ऑर्डर और कलर। तो ऑर्डर और कलर में अपन ये बोल सकते हैं जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके कलरलेस। ठीक है? जबकि और ये ऑर्डरलेस भी होते हैं, जबकि जो कार्बन 5 से लेके
कार्बन 10 वाले जो है वो आपका कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होगा, ठीक है। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ दैट बैकग्राउंड। वेट, आप देखो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक का कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। कार्बन 5 से लेके कार्बन 10 बोल सकते हैं, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। और कार्बन 13 से ज़्यादा वाला व्हाइट सॉलिड होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सोल्युबिलिटी का। तो सोल्युबिलिटी जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। फिर जनरली जो होता है वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। कौन? एल्केन, ठीक है। एल्केन आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर ये सोल्युबल वाटर में नहीं है तो किसमें सोल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है? फिर अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्योंकि इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हालाँकि सिग्मा बॉन्डिंग होता है, बट इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स जो है वो काम करता है, ठीक है। तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स जो है वो जैसे-जैसे इंक्रीज़ होता है विथ रिस्पेक्ट टू साइज़, ठीक है। साइज़ जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे-वैसे वैन डेर वाल्स फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। तो अपन जनरली ये बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अपॉन ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग उतना ज़्यादा होगा। सपोज़ जैसे कि ये 2 कार्बन वाला है, अब ये जो है 3 कार्बन वाला है, ये जो है वो 4 कार्बन वाला है। तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो इसमें सिर्फ़ 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। तो सरफेस एरिया किसका बढ़ गया? सरफेस एरिया जो है वो इसका सबसे ज़्यादा है ये, और साइज़ भी इसका सबसे ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं ब्रांचिंग में बात करती हूँ, तो ये मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन आए भी हुए हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सपोज़ जैसे कि आपको बोल दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। तो इसमें बताओ ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ठीक है। तो देखो इसमें कितना है? ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है। ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट मूव। ओके, तो यहाँ पर अपन सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड अगर अपन देखते हैं, सबसे पहले एक बार सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टीज जो उसका वो है प्रिपरेशन है उसमें जाएंगे। प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, और यही इसका एक रीजन है जिसके कारण से ये नॉट इजीली रिएक्ट। ये रिएक्ट इसीलिए इजीली नहीं होता क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि एल्केन क्या इजीली रिएक्ट करता है? नहीं। जितना ज्यादा रिएक्टिव एल्किन और एल्काइन होता है, एल्केन नहीं होता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होने के कारण से इसका जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें रोटेशनल फ्रीडम हो सकता है एंड इट्स रोल एज अ बैकबोन ऑफ ऑल एल्किन। ओके, तो ये रोटेशनल फ्रीडम अपन जो साइक्लोएल्केन ये सब पढ़ेंगे, इवन इसमें भी पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि ये जो ब्यूटेन और ये सब जो होते हैं, जो एल्केन वाले कंपाउंड होते हैं, वो रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन दिस गाइड। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सब इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंस में यही पढ़ना है कि इसका रिएक्टिविटी जो है वो कम होता है। दूसरा, ये रोटेशन कर पाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले हैं। ये जो है बीच वाला वो क्या बता रहा है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और बीच में जो ये डायग्राम रेड कलर से जो बना है, ये आपका क्या है? बॉन्ड एक्सिस बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई खास इतना है नहीं। नेक्स्ट मूव। ओके, सो अब हम लोग सिंथेसिस और रिएक्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस और उसका रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सिंथेसिस कैसे होता है और उसका रिएक्टिविटी देखेंगे। तो सिंथेसिस में वो बेसिकली 3 ही देखने थे। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला आपका है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है कोरेहाउस रिएक्शन, तीसरा है रिडक्शन रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन जो है, इसका एक सिग्निफिकेंस भी है, उसको भी याद रखना। सबसे पहले इसमें वुड्स रिएक्शन अपन क्यों यूज़ करते हैं? टू डबल द कार्बन। ठीक है? इसका ये फेलियर इसलिए है क्योंकि इसमें अपन अपने को हमेशा इवन नंबर वाले कार्बन मिलते हैं। अपने को कभी भी ऑड नंबर वाले नहीं मिलते। ठीक है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है? सिमेट्रिकल एल्केन का सिंथेसिस करना बाय एल्काइल हैलाइड कपलिंग। ठीक है? एल्काइल हैलाइड मतलब आर को एल्काइल से बोल दिया और हैलाइड को एक्स से बोल दिए। तो एल्काइल हैलाइड के सिंथेसिस से एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस से अपन जो एल्केन है उसको अपन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें अपन मटेरियल क्या लेते हैं या रिएजेंट क्या लेते हैं? ठीक है? तो इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब Rx प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है? तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, Rx प्लस Na गिव यू Rr प्लस NaX। तो इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। या पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक बार या यही देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा Rx प्लस Na, यहाँ पर 2Rx लेना है, तो गिव यू Rr। अब इसका एग्जांपल सपोज जैसे कि अपने को कन्वर्ट करना है मीथेन को। मीथेन किसमें? मीथेन का डबल क्या होगा? इथेन। इथेन का डबल क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ऑक्टेन। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? सिर्फ एक ही कार्बन होते हैं। इथेन में 2 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में 3 कार्बन होते हैं और ऑक्टेन में आपके 4 कार्बन होते हैं। आई थिंक कलर चेंज करना ही पड़ेगा, ये तो और वो दिख रहा है। यहाँ समझ लो फिलहाल के लिए, फिर करते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। मीथेन में 1 कार्बन है, मीथेन का डबल क्या होगा? इथेन। 1 कार्बन से 2, 2 से बना 4, 4 से बना 8 कार्बन वाला। ठीक है? तो अगर अपने को मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका वुड्स रिएक्शन है उसमें सिर्फ डबल करने का होता है। तो इसमें अपने को अगर मीथेन लेते हैं CH4 प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्लस Rx प्लस Na। ठीक है? यहाँ पर CH3 Cl ले लिए। ठीक है? तो इसका CH3 और इसका CH3 एक साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा? CH3 CH3। ठीक है? अब इसका अगर मैं एक और ले लूँगा तो इसका डबल क्या हो जाएगा? मतलब जब अपन इसका वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तब समझ में आएगा कि CH3 इस स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है? ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने कार्बन आ गए? मतलब कितने? हाँ, 4 कार्बन आ गए। जस्ट अगर 2 कार्बन है तो 2 का डबल हो जाएगा 4। इवन ये भी बता दूँ कि कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर CH3 है और फिर बाद में जाके मतलब ये CH4 था और बाद में जाके CH3 कैसे हो गया और ये CH3 कैसे हो गया? इसको जो अच्छे से पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए ठीक है, बट कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है? तो मैं एक-एक बार समझा देता हूँ क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के टीचर्स बहुत ऐसे होते हैं जो स्कूल से पढ़े होते हैं। जहाँ पर स्पेशली आत्मानंद ये सब स्कूल्स जो होते हैं, वहाँ पर टीचर्स अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा, पता ही है गवर्नमेंट स्कूल तो कैसे होते हैं। ठीक है? जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े इट्स वेल एंड गुड, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए अभी बता देता हूँ फिलहाल। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन में 4 हो गया। इसमें जब अपन 2 कार्बन को मिलाते हैं, सपोज जैसे कि ये है और प्लस ये है, इससे क्या होगा? ये जो दोनों बॉन्ड है वो एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है? तो बचा कितना? 1 2 3 और 1 2 3। तो समझ में आ रहा है? ये पूरा एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ? तो इस तरीके से इसलिए अपन इसको बोलते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जो वुड सेक्शन बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया। 1 से बनते 2, 2 से बनते 4, 4 से बनते 8, मतलब जस्ट टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इसमें इसका फेलियर क्या है कि अपन इसमें कभी भी अपन ऑड नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं उसको अपन सिंथेसिस नहीं कर सकते इजीली। ठीक है? नेक्स्ट है आपका
कोरेहाउस सिंथेसिस। तो जो कोरेहाउस सिंथेसिस है, वो आपका कोरेहाउस सिंथेसिस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वर्सेटाइल सिंथेसिस ऑफ वर्सेटाइल मतलब चाहे आपको ऑड बनाना है तो ऑड बनाओ, इवन बनाना है तो इवन। इसलिए कोरेहाउस सिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड होता है। इसमें आप वी कैन प्रिपेयर ऑड एज़ वेल एज़ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन या एल्केन। क्लियर है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, यहाँ पर से अनसिमेट्रिकल एल्केन मत है, यहाँ पर क्या था सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन था। तो इसमें आपको रिएजेंट याद रखना है, तो इसमें रिएजेंट क्या आता है? R2CuLi, ठीक है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, आपको सपोज यहाँ पर आपको दे दिया CH3Cl, ठीक है? और आपको चाहिए C4, ये भी मैं नेक्स्ट में आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, CH3Cl और CH4Cl कैसे होगा। तो इसमें बेसिकली अपने को अनसिमेट्रिकल वाला कार्बन चेंज बनता है, ठीक है? सपोज जैसे कि यहाँ समझ में आएगा? जैसे सपोज CH3CuLi ले लिए। सबसे पहले CuLi जो है वो अपने को सिंथेसिस करना पड़ता है और बहुत ईज़ी होता है उसको सिंथेसिस करना, ठीक है? CuCl प्लस Li लेना पड़ता है। इसको CH3CuLi कैसे आएगा? मीथेन लिए प्लस CuCl, CuCl2 प्लस Li। तो यहाँ से आपको बनता है CH3CuLi। अब ये जो आपका CH3CuLi है, इसको अपन क्या करेंगे, सपोज मेरे को चाहिए, मैं 2 कार्बन वाला ले लेता हूँ, CH3, CH2, Cl, ठीक है? तो CuLi और Cl एक साथ अलग हो जाएँगे और बाकी जो बच गए CH3 और इधर का CH3, CH2, ये दोनों एक साथ फॉर्म हो मिल जाएँगे। तो इसका बनेगा क्या ओवरऑल CH3, CH3, अब ये CH3 बन जाएगा ना, 2 नहीं रहेगा, इसको भी याद रखना, ध्यान देना। तो CH3, तो यहाँ पर अपने को इवन नंबर वाला मिल गया, सॉरी ऑड नंबर वाला मिल गया, ठीक है? तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, आपका पहला था विलियम्स वुड्स रिएक्शन, ये आपका कोरेहाउस, ठीक है? ये आपका था वुड्स रिएक्शन का। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोरेहाउस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, ठीक है? और ये भी आपको समझ में आ गया कि ये जो CH3CuLi है वो कहाँ से आया, ठीक है? सो अब अपना लास्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन सबको पता ही होता है, कैटलिस्ट अपन लेते हैं। कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। इसमें क्या होता है जनरली जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें अपन हाइड्रोजन का ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या लेंगे? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल वाला है रिडक्शन। तो सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी। सबसे पहले आपका है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वुड्स रिएक्शन पढ़ा। तो वुड्स रिएक्शन का जो है इसमें सिर्फ अपने को क्या मिलता है? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अपने को सिंथेसिस, एल्केन सिंथेसिस ही है। मटेरियल क्या लेंगे? एल्काइल हाइड्राइड इन द प्रेजेंस सोडियम और ड्राई ईथर। इसका एग्जांपल, इसका जनरल इक्वेशन ये हो गया। क्लियर है? और फिर इसका एग्जांपल हम लोगों ने पीछे देख चुका है। नाउ कोरेहाउस सिंथेसिस। आई थिंक इधर पूरा हट गया होगा। नहीं हटा, ठीक। कोरेहाउस सिंथेसिस सेकंड अपने हम लोगों ने पढ़ा कोरेहाउस। तो कोरेहाउस सिंथेसिस में अपन अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें लेते क्या है अपन, ये इसको अपन गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं। और याद रखना, इसलिए मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होता है याद करने में, तो वो इजिली फटाफट हो जाएगा है। बाकी फिजिकल तो आप लोग कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ पर अपन गिलमन्स रिएजेंट लिए R2CLi, और मैंने आपको ये बता दिया R2CLi कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको एल्केन लेना है, उसमें से आपको CuCl2 प्लस Li करना है। तो यहाँ से आपको मिलता है R2CuLi, ठीक है? और उसको फिर आपको नेक्स्ट जो भी आपको कार्बन वाला चाहिए, जितने कार्बन का चाहिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको R डैश मिलेगा, बाकी आपका अलग निकल जाएगा। आपका मेन प्रोडक्ट ये है, क्लियर है? और इसमें आपको क्या होगा, C डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ से आपका ओवरऑल इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो रिडक्शन भी काफ़ी इफेक्टिव होता है फॉर कन्वर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? अपन ये हो सकता है इसको बस आज लास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। लेट मी, ओके?
तो ये इस लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक होगा, ये एक्टिविटी ऑफ लीनियर स्केलेटन। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आप बोल देते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर एल्केन कहाँ लिखा रहा है भाई? ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म अब देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये इसमें जो है वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में इसमें जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया जाता है। अब रिएक्टिविटी, अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, जस्ट अभी एक बार देख लो, सुन लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्लोरीन रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका साइज काफी स्मॉल होता है, तो वो इजिली रिएक्ट हो जाता है। तो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, इसीलिए अपन फ्लोरीन को नहीं लेते हेलोजिनेशन में। और आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन होता है और एक्सप्लोसिव भी होता है, तो इसीलिए अपन आयोडीन को इसलिए नहीं लेते। अपन जनरली प्रिफर करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन को अपन यूजफुल मानते हैं फॉर द लैब वर्क। ठीक है, ब्रोमिनेशन जो होता है वो जनरली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल रेडिकल देता है। ठीक है, और क्लोरीनेशन थोड़ा सा लेस सेलेक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीनेशन के बेस पे ही देखेंगे। हेलोजिनेशन अपन क्या यूज करेंगे जनरली, क्लोरीन या ब्रोमीन को। तो इसका रीजन समझ में आ गया, अपन आयोडीन और क्लोरीन को क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अपन ने इनिशिएट किया। इनिशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यूवी लाइट का यूज किया। ठीक है, अब यूवी लाइट जो है वो क्या करता है, क्लोरीन में कितना होता है, सीएल डबल बॉन्ड सीएल होता है, तो ये जो है वो एक बॉन्ड को स्प्लिट करता है। जब ये एक बॉन्ड स्प्लिट होता है तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, दो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इसका जनरल इक्वेशन ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, क्लोरीन को अपन यूवी लाइट दिए तो आपका क्लोरीन इस तरीके से हो गया। नाउ तो ये आपका इनिशिएशन हो गया। अब आपका प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन में क्या होता है, अपने को जो भी मीथेन चाहिए, सपोज ये इसका जनरल इक्वेशन वाला है। ठीक है, ऊपर में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के फॉर्म में दिखाया है कैसे रिप्रेजेंट करना है। जनरली इसमें क्या हुआ, जो CH4 जो अपने लिया और क्लोरीन जो यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ पर से आया। ठीक है, तो आपका एक फ्री रेडिकल बना, वैसे अपने को दो चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखोगे तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन CH का एक हाइड्रोजन जो था, वो जो है वो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर अटैच हुआ और हाइड्रोजन इस अलग निकल गया। ठीक है, तो आपको क्या मिला, CH3। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है भाई, अब ये बोलोगे कि ये H के साथ ही Cl क्यों गया। ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, वो इस तरीके से निकलता है कि वो इजिली प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ठीक है, तो यहाँ से आपका CH3 के फॉर्म में निकल गया। अभी तक एक बार इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इनिशिएशन देखा। इनिशिएशन में क्या देखा, क्लोरीन जो है वो यूवी लाइट से क्लोरीन का फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। फिर आपका नेक्स्ट में क्या देखा, जो मीथेन जो है, जब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका मिथाइल रेडिकल बनता है और HCl अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मिथाइल रेडिकल बन गया। ये मिथाइल रेडिकल जो है, अगेन आपका सेम चीज है, ये CH3। आपके बाद ये देखना, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बना देना था। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल जो बना था, ये इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, प्रोपोगेशन का ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मीथेन से मिथाइल रेडिकल बना। ठीक है, और मीथेन का एग्जांपल लेना, नहीं तो आप इथेन का भी ले सकते हो, बट वो क्यों बिना मतलब का लंबा करना है। ठीक है, अब ये मिथाइल रेडिकल जो है वो अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और एक जो फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो आपका मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो प्रोपोगेशन में आपका क्या होता है, दो स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या था और दूसरा स्टेप क्या था। पहले स्टेप में अपन ने मिथाइल का फ्री रेडिकल फॉर्म किया। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड बनाया। मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाया, बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। इतना समझ में आ गया। टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन में क्या होता है, जो मिथाइल क्लोराइड जो हम लोगों ने फॉर्म किया, ठीक है, वो दो बार जाके मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, टर्मिनेशन में आपका तीन स्टेप हो सकता है। देखो इसमें आपका तीन प्रोडक्ट हो सकता है। अब अपने को बेसिकली क्या क्या मिल गया,
क्लोरीन का फ्री रेडिकल अभी मिल गया एक ठो, एक CH3 का फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है? और एक CH3Cl भी मिला है, ठीक है? तो ये अपने को प्रोपगेशन के दौरान ये 3 चीज़ें मिला। तो ये क्लोरीन इसको जस्ट डबल करते जाना है, ठीक है? तो जब क्लोरीन को डबल करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? Cl2। जब CH3 का फ्री रेडिकल करेंगे तो CH3 फॉर्म होगा और CH3Cl के साथ भी सेम केस होगा, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके आपका एक क्लोरीन बना लिया। ये जस्ट इसका वो है। तो आप इसमें से सिर्फ एक ये स्टेप लिखना। दूसरे में ये लिख सकते हो कि CH3 का जो फ्री रेडिकल अपने को जो मिला था, वो आपका डबल कर दिया। ये अ, मीथेन था, मिथाइल फ्री रेडिकल था। ये मिथाइल रेडिकल जो है वो आपका इथेन बना दिया, ठीक है? और तीसरा मैंने आपको बोला था कि ये जो CH3 और जो Cl है, CH3 और Cl ये भी एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है? तो इधर हुआ क्या आपका मिथाइल का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलके आपका मिथाइल क्लोराइड बना दिया। तो आपका टर्मिनेशन में 3 स्टेप 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। क्या-क्या? टर्मिनेशन में आपका क्लोरीन फॉर्म हो सकता है। दूसरा C2H6 मीथेन मतलब जो भी होगा उसको डबल या फिर वो खुद के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसको अपन इरेज़ कर दें अब। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकते हो। एक विथआउट एनोटेशन आप ले सकते हो मतलब इसमें कुछ अभी लिखा है तो आप ले सकते हो क्योंकि मैं इसको इरेज़ करूँगा। ओके 1 2 3 तो एक-एक बार अगर अपन रिकैप करते हैं तो क्या हुआ सबसे पहला आपका इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन में आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल अपने को फॉर्म हुआ थ्रू द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। प्रोपगेशन में आपका 2 स्टेप हुआ। पहले में आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिला, दूसरे में CH3Cl मिला। ठीक है? टर्मिनेशन में आपका 3 प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो आपका क्लोरीन देगा, CH3 का जो फ्री रेडिकल है वो आपका CH2 CH3 फॉर्म फॉर्म हो सकता है और तीसरा ये दोनों मिल सकते हैं तो आपको क्या देगा C2H6। टर्मिनेशन में ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एंड आई एम श्योर कि इसको जिसने समझा होगा ना वो ईज़िली कर लेगा और ये पेपर में आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही था। तो इसमें कुछ-कुछ बस याद यही रखना कि जो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन को बस यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो आपका फ्लोरीन और आयोडीन को जनरली यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है? क्योंकि फ्लोरीन जो है तो मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर कोई खोलेगा तो आपको पता होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड में आपका सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है? तो इसीलिए अपन क्लोरीन और ब्रोमीन को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव होता है आरएच के लिए और वो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल देता है। क्लोरीनेशन जो होता है सेलेक्टिविटी पे बेस्ड होता है। अगर सेलेक्टिविटी पे बेस्ड देखेंगे तो सेलेक्टिविटी जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन में, तो सेलेक्टिविटी ब्रोमीन को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है? रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है? फ्री रेडिकल से। इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है? उसके बाद अपन और इसमें कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ़ इतना ही है। तो अगर आज का समरी अपन देखते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? फिर हम लोगों ने ये देखा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशंस कैसे किया गया है। फिर हम लोगों ने कॉमन जो ग्रुप्स होते हैं उसको कैसे देखा जाता है। फिर हम लोगों ने सिग्मा बॉन्डिंग का कुछ इंट्रोडक्शन देखा, उसका जनरल फ़ॉर्मूला क्या है, उसका हाइब्रिडेशन कैसा होता है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने इसमें अभी इसमें इतना ही है। उसके अलावा मैंने आपको सोलिबिलिटी और ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अपॉन ब्रांचिंग और इससे क्वेश्चंस आपका आएगा ही, आई एम डैम श्योर। क्लियर है? देन है आपका रिएक्टिविटी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओके रिएक्टिविटी नहीं हम लोगों ने यहाँ पर अगेन इसका सिग्निफिकेंस देखा था। ठीक है? फिर सिंथेसिस और रिएक्टिविटी कैसे करते हैं तो सिंथेसिस में 3 आपका था वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस और रिडक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे इवन नंबर मिलते हैं बस और कोरेहाउस में आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलते हैं और इसका और रिडक्शन में क्या होता है आपका अ
प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल यूज़ करते हैं, ठीक है? देन हम लोगों ने इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म देखा था। फिर रिएक्शन मैकेनिज़्म हम लोगों ने इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और प्रोपगेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में अपने को क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिला, प्रोपगेशन में अपने को क्लोरीन का फ्री रेडिकल और CH3Cl मिला। CH3 का फ्री रेडिकल मिला, यहाँ पर CH3 करना, CH3 का फ्री रेडिकल मिला और CH3Cl मिला। टर्मिनेशन में अपने को क्लोरीन से क्लोरीन क्लोरीन का फ्री रेडिकल से क्लोरीन बना, CH3 का फ्री रेडिकल से CH3CH3 बना और आपको एक और प्रोडक्ट मिला उन दोनों के मिक्सचर से। फिर हम लोगों ने देखा इसके कुछ-कुछ टर्म्स, ठीक है? तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द साइक्लोएल्केन। थैंक यू और आई थिंक यू विल एन्जॉय दिस न्यू ईयर और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहना, ठीक है? अरे अपन सब कवर अप कर लेंगे, जोश में रहो, ठीक है? तो बेसिकली साइक्लिक वाला अपन कल देखेंगे ये सब चीज़ें जो है, फिर अपना ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक है? थैंक यू।